डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट थर्ड। और इस पार्ट थर्ड में हम डिस्कस करेंगे मैनेजरियल रोल्स। आदर्श रूप में एक प्रबंधक के क्या क्या रोल होते हैं अपनी संस्था में, वो किस प्रकार से अपनी संस्था में लोगों के साथ, अपने काम के साथ में किस प्रकार से इन्वॉल्व रहे या रहना चाहिए, उसकी आदर्श स्थिति हेनरी मिन्सबर्ग ने बताई है। हेनरी मिन्सबर्ग ने टोटल 11 तरह के रोल बताए हैं, जिनको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, इंटरपर्सनल रोल। जब एक व्यक्ति के रूप में प्रबंधक दूसरे व्यक्तियों के साथ में जब कार्य करता है, तब उसके क्या क्या रोल रहेंगे। इंफॉर्मेशनल रोल्स, सूचना से संबंधित उसके क्या रोल्स रहेंगे। तीसरा, डिसीजनल रोल्स, निर्णय जब उसको लेने होंगे तब वो किस प्रकार से अपना रोल प्ले करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। इन सभी रोल्स को हम वापस से बाइफरकेट कर सकते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। इस डायग्राम में आप देखिए तीनों तरह के रोल शो हो रहे हैं, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीजनल, तीनों। फिर इंटरपर्सनल को और इंफॉर्मेशनल को और डिसीजनल को वापस से विभाजित किया गया है। जैसे कि इंटरपर्सनल में 3 रोल और बताए गए हैं, फिगर हेड, लीडर, लाइजन। इंफॉर्मेशनल में मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक पर्सन। डिसीजनल में एंटरप्रेन्योर, डिस्टरबेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और नेगोशिएटर। एक एक करके हम समझते हैं। पहले आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में जब प्रबंधक एक व्यक्ति के रूप में अपने सहकर्मियों के साथ में जब कार्य करता है, तब वो एक फिगर हेड की तरह कार्य करता है। यहाँ पर फिगर हेड की तरह कार्य करने से तात्पर्य ये है कि वो हमेशा एक आदर्श स्थिति में रहेगा और वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करेगा कि दूसरे लोगों को भी उसकी तरह से कार्य करना चाहिए। वो एक लीडर रहेगा, नेतृत्व करेगा और दूसरे लोगों को काम बताएगा कि जो उसके पद सोपान में नीचे की तरफ स्थित हैं उनको वो कार्य बताएगा, और जो पद सोपान में ऊपर की तरफ स्थित हैं उनसे वो कम्युनिकेशन करेगा, संप्रेषण करेगा और उनके द्वारा बताए हुए कार्यों को किस प्रकार से संपादित करना है वो डिसाइड करेगा। फिर आता है लाइजन। प्रबंधक अपनी भूमिका इस प्रकार से भी रखता है कि पदसोपान में उसकी स्थिति जो भी है वो अपने सहकर्मियों से, जो कि पदसोपान में उससे ऊपर अथवा नीचे हो सकते हैं, उनके साथ में लाइजन बनाएगा। लाइजन का यहाँ पे मतलब है कि वो उनसे अच्छे संबंध रखेगा और संस्था के हित में वो संस्था के अलावा भी अगर यदि कोई व्यक्ति हैं उनसे भी वो अच्छे संबंध रखेगा। कुल मिला के वो संस्था के लिए सभी जो रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करके रखेगा। उसमें उसके सुपीरियर और उसके जो जूनियर्स हैं वो, और उसके जो साथ में जो संस्था में नहीं है लेकिन संस्था के साथ कार्य कर रहे हैं, उनके साथ वो कार्य करेगा। दूसरा रोल आता है इंफॉर्मेशनल। सूचना से रिलेटेड क्या रोल रहेगा एक प्रबंधक का, उसकी भूमिका क्या रहेगी सूचना के लिए। मॉनिटर, वो सभी सूचनाओं को देखेगा, उनका अवलोकन करेगा जो भी संस्था से संबंधित हैं। डिसेमिनेटर, संस्था से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को यदि ज़रूरी है तो वो संस्था में आगे प्रेषित करेगा, यदि संस्था में ज़रूरी नहीं है तो वो आगे प्रेषित नहीं करेगा। लेकिन ये जो डिस्क्रिशन है, ये जो स्वविवेक है, ये प्रबंधक का ही होगा
कि संस्था के लिए कौन सी सूचना जरूरी है अथवा संस्था के लिए कौन सी सूचना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आता है स्पोक पर्सन। समय समय पर जब भी ज़रूरत हो एक प्रबंधक स्पोक पर्सन की तरह कार्य करेगा और उस संस्था को संबोधित करेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स में बहुत सारे लोग होते हैं, संस्था के भी होते हैं, संस्था के बाहर भी होते हैं, तो जो प्रबंधक है वो उनको संबोधित करेगा जो भी उस मीटिंग का एजेंडा हो। तो एक अच्छे प्रबंधक की ये बहुत रिक्वायरमेंट है कि वो एक अच्छा स्पोक पर्सन हो जो चीज़ों को, उद्देश्यों को समझा सके। तीसरा जो रोल आ रहा है डिसीजनल, जहाँ पर उसको निर्णय लेने हैं प्रबंधक को और अपनी भूमिका बतानी है। उद्यमी के रूप में, एंटरप्रेन्योर के रूप में, उद्यमी के रूप में इसलिए क्योंकि यदि वो उद्यमी के रूप में कार्य करेगा, जो भी रिसोर्सेज उसको उपलब्ध है, यहाँ पे रिसोर्स एलोकेटर का भी रोल है, भूमिका है, जो भी स्रोत हैं उनको अच्छी तरह से काम में किस प्रकार लेना है, ये प्रबंधक को आना चाहिए, उसको ये भूमिका निभानी है। यदि संस्था में कोई डिस्टरबेंस होता है, कोई एजिटेशन होता है, कोई स्ट्राइक होती है, कोई लॉकआउट्स होते हैं, उस डिस्टरबेंस को भी हैंडल करना आना चाहिए। फिर है नेगोशिएटर। हम जानते हैं कि जो संस्था है वो दूसरी संस्थाओं के साथ में मिलकर कार्य करती है, तो उसको नेगोशिएशन भी आना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि संस्था दूसरी संस्था की बात माने। प्रबंधक की जो संस्था है उसके भी अपनी स्टैंडिंग होनी चाहिए, वो क्या सोचकर कार्य कर रही है तो वो दूसरे को बताए। दूसरी संस्था को तभी पता चल पाएगा जब एक अच्छा नेगोशिएशन होगा प्रबंधक के द्वारा। तो हमने यहाँ पे देखा है कि जो प्रबंधक है उसके बहुत सारे रोल्स हैं और ये सभी रोल्स जो हैं वो सब मिलकर सूचनाओं को, सहकर्मियों को और जो उद्देश्य हैं संस्था के उन सभी को एक सूत्र में पिरोते हैं। और हेनरी मिट्सबर्ग ये कहते हैं कि यहाँ पर ये आदर्श जो भूमिका है वो एक प्रबंधक की होनी चाहिए।